और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है। ओमिक्रॉन अभी तक हमारे देश में तो कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये तेज़ी से फैलता है, शायद डेल्टा वेव से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सारे के सारे केसेज अभी तक बहुत ही माइल्ड और बहुत ही हल्के, मतलब हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड कैटेगरी में रहे हैं। तो इस तरह से खतरा तो हम लोग सिर्फ नंबर को लेकर ज़रूर है, क्योंकि इंडिया में अगर ये आया तो शायद एक दोबारा हम लोग को दूसरी वेव जैसी देखनी पड़ जाए। लेकिन इस बीच में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि वैक्सीनेशन लगभग 80% से ज़्यादा लोगों का पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज भी 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो उस कर को देखते हुए कि, और तीसरा आपने देखा होगा कि जो हमारा सीरो सर्वे था वो भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव थे, हो चुके थे हम लोग। और ताजा अपडेट क्या है, क्या स्थिति है उत्तराखंड में, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विनोद का। मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि अब खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोरोना के कई मरीज भी उत्तराखंड में मिले हैं और सीएम ने भी अपडेट लिया, अधिकारियों के साथ बैठे, समीक्षा बैठक हुई। क्या स्थिति इस वक्त है, किस तरीके के दिशा निर्देश हैं प्रदेश के लोगों के लिए? बिल्कुल जया, देखिए पिछले करीब 7 से 8 दिन ऐसे हो गए उत्तराखंड में जब लगातार कोविड के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। राज्य सरकार के सामने चिंता इस बात की है आखिरकार जो नया वेरिएंट आया है उसका स्वरूप कैसा होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि इस नए वेरिएंट का स्वरूप बिल्कुल घातक है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के तमाम जितने भी जिलाधिकारी उनको अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। उसी क्रम में कल एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई थी और कोविड के जितने प्रोटोकॉल है उनका पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और सबसे पहले अगर इसी क्रम में बात करें तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उत्तराखंड में आते हैं तो उनको लेकर भी विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और जितनी उत्तराखंड की सीमाएं हैं उन पर यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए रैंडमली चेकिंग और टेस्ट कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और जितने कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम एहतियात बरतने के निर्देश और सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए। और वहीं अब ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अब फर्स्ट डोज तो 100% उत्तराखंड में हो ही गई है, लेकिन दूसरी डोज करीब 50% उत्तराखंड में है। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से तमाम जितने भी ये सेकंड डोज की एक अभियान है उसको 100% करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लिहाजा कल उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। कोविड का नया स्वरूप क्या है, एक जानकारी जिस तरह से मिल रही है कि नए वेरिएंट का एक घातक स्वरूप है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर विशेष चौकसी, सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। और तो ये जरूर माना जाए कि पूरे प्रदेश में अलर्ट है। और पिछले करीब 1 सप्ताह हो गया कि जब कोविड के मामलों में बड़ा इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में 11 आईएफएस अधिकारी जो पॉजिटिव हुए हैं, सेना की बटालियन के कुछ सैनिक पॉजिटिव हुए हैं, और उसके अलावा जो महामहिम राष्ट्रपति की ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी है वो पॉजिटिव हुई है। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम है जया कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही कि एक बार फिर कोविड के मामलों में जबरदस्त उछाल यहाँ उत्तराखंड में होता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी जिला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों से सख्ती से और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी नजर आती है, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त जो नया वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर प्रधानमंत्री भी और खुद मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर अफ्रीका से आए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में दहशत